टिकट हमारे बाप की बपौती नहीं है और न विधायकी है। जो लोग नौकर रखते हैं हमको नौकरी से हटा दिया, इतना हम जानते हैं। हमने सेवाएं बढ़िया की, मैंने पूरी ईमानदारी से अपने जीवन भर हमने काम किया। मेरा पैसा जीवन का उद्देश्य नहीं रहा है। अगर बात की जाए बाराबंकी जिले की, तो बाराबंकी जिले में इस बार भाजपा को नुकसान हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की 50-50 की लड़ाई थी। दरअसल 3 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में गई, तो वहीं 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। इससे अगर पहले की बात की तो 5 सीटों पर, जो पूर्व के चुनाव थे, 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। हम आज बात करेंगे हैदरगढ़ के निवर्तमान विधायक भाईजान राव से। विधायक जी, सबसे पहले आपका यूपीटी में स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सरकार तो आपकी बन गई है, क्या कहेंगे इस बारे में? सबसे पहला सवाल। हम पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को धन्यवाद और बधाई देते हैं कि उसने मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजय हासिल कराई। तो हमारी प्रदेश की जनता बधाई की पात्र है और हम दोनों नेताओं को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि हमारे देश को ऐसा नेतृत्व मिला, प्रदेश को ऐसा नेतृत्व मिला कि गरीब जनता अब खुशहाल होती जा रही है। अब बाराबंकी सहित पूरे उत्तर प्रदेश में सीटें घटी हैं, तो ये एक बड़े समीक्षा का विषय है। इस पर हम लगभग अगर 1-8 घंटे हम बात करें तब हम वहाँ पर पहुँच पाएंगे। समय कम है, जब अवसर होगा तब आपको हम बताएंगे। सीटें घटने की वजहें, जैसे किसी चुनाव जब आता है तो 5-6 लोग टिकट मांगते हैं, कहीं 10 लोग मांगते हैं। टिकट सबका आश्वासन होता है, नहीं होता तो फिलहाल इस उम्मीद से लगता है कि मैं कार्यकर्ता हूँ, मुझे अवसर मिलना चाहिए, और सिटिंग एमएलए कोई है उसके खिलाफ टिकट मांगते हैं। सारे लोग मिलके वो जो वर्तमान का हमारा एमएलए होगा उसी को आलोचना करते हैं, ये बहुत ख़राब, हम उससे बेहतर होंगे। 10 लोग उस प्रत्याशी की आलोचना करते हैं। बाद में टिकट किसी योग मिलता है, चाहे वो सिटिंग को मिल जाए चाहे किसी न मिल जाए, फिर वो 10 लोगों के समर्थक, वो नेता तो उनके साथ आ जाता है, कार्यकर्ता होने का अंदर लग जाता है, लेकिन उनके समर्थक मायूस हो जाते हैं क्योंकि 10 बार गाली दे चुके होते हैं किसी को और उनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि हम उसके साथ चले जाएं। तो उनके समर्थक सारे 10 के समर्थक अगर 1-1000 10,000 वोट हमारा कम पड़ जाता है। तो जो सीटें पूरी यूपी में घटी वो इसका कारण हमें ये अपने इच्छा जो हमने अनुभव किया इसी से। वो पैसा व्यक्ति खर्च करता है चुनाव की तैयारी में, हमें टिकट मिलेगा, रैलियाँ उससे करवाई ली जाती हैं, हर जगह से जगह जगह कार्यक्रम करवा दिए जाते हैं। तो 10 लोग कार्यक्रम करते हैं और एक को टिकट मिलेगा। तो दुनिया में भाई इतना त्यागी पुरुष नहीं है जो राजनीति में है। तो स्वाभाविक तौर से वो अपना मन तो ठीक कर लेता, लेकिन फिर समर्थक उसके पीछे चले जाते हैं। तो इस नाते से चाहिए कि 2-4 महीना पहले प्रत्याशी घोषित कर दिया तुम्हें को लड़ना है, वो डैमेज कंट्रोल भी कर ले और अनाड़ियों जो हमारे दूसरे कार्यकर्ता उनका पैसा बर्बाद ना हो, और वो तब प्रसन्न रहते हैं। सारा सब कुछ खर्च करने के बाद व्यक्ति को तो ठेस तो पहुँचती ही पहुँचती है, नाराजगी हो जाती है बाद में। हम नाराज़गी कह लीजिए चाहे फिर उनके समर्थकों में कोई मायूसी कह लीजिए, तो वो नुकसान करते हैं। तो इससे सीटें घटी हैं। तो अगर 2-4 महीना पहले प्रत्याशी घोषित कर दिया जाए, कड़ा कदम ले लिया जाए, जिसको चाहे उसको टिकट दे दिया जाए, वो तैयारी करे और दूसरे लोगों को मना के और संगठन में वो ठीक से काम करे, तो ये स्थिति बेहतर हो सकती है। मतलब आपका कहना है कि जो ये टिकट के लिए लाइन लगाते हैं लोग, इसकी स्थिति न उत्पन्न हो। पैसा सबका खर्च होता है, सभी लोग काम करते हैं, टिकट एक ही को मिलता है, उसमें नाराजगी भिन्नताएं पैदा हो जाती हैं। नाराजगी दूसरा विषय। पहला विषय है कि 10 टिकटार्थी जो मौजूदा होता है उसकी आलोचना करते पूरी पब्लिक में, मैसेज गलत दे देते हैं, झूठी बातें फैला देते हैं। तो जब वो टिकट पा जाता तो पब्लिक कहती है कि तो वही आदमी है जिसकी वो हमारा व्यक्ति कह रहा था उसमें ये कमी हुई। तमाम झूठी साची कमियां पब्लिक में फैला देते हैं, जो कमी नहीं वो भी कह देते हैं। इस नाते जब व्यक्ति वोट मांगने जाता टिकट तो जानते हैं कि ये तो वही व्यक्ति है जिसकी वो बुराई करे, तो इसमें ये कमी वो कमी। तो जब तक अपनी सफाई दे तब तक चुनाव पार। तो पब्लिक में जो मैसेज देते हैं वो नुकसान हो जाता है। टिकट हमारे बाप की बपौती नहीं है और न विधायकी है। जो लोग नौकर रखते हैं हमको नौकरी से हटा दिया, इतना हम जानते हैं। हमने सेवाएं बढ़िया की, मैंने पूरी ईमानदारी से अपने जीवन भर हमने काम किया। मेरा पैसा जीवन का उद्देश्य नहीं रहा है। पार्टी का निर्णय है, हमसे बेहतर प्रत्याशी मिल गया तो दे दिया। निर्णय तो पार्टी ने लिया तो बेहतर ही दिया होगा, जो ख़राब होता तो काट देते हैं। तो हम खराब से मुझसे बेहतर प्रत्याशी मिला तो उसको टिकट दे दिया।
अच्छा, पार्टी की तरफ से कोई आश्वासन कि आपको किसी पद पर या कोई आपके लिए कोई प्रभारी या फिर कोई नए दायित्व की चर्चा अभी तक? क्यों करेंगे? जब हम इस चुनाव लड़ने लायक के नहीं पार्टी की निगाह में, तो हमें क्यों देंगे? बेहतर आदमी आगे। हम सोच रहे हैं कि शायद पार्टी भाई आपको कोई बड़ा गिफ्ट या सरप्राइज देने की तैयारी में, इसलिए आपको टिकट काट के दूसरे को टिकट दिया गया है। नहीं, हम गिफ्ट लायक बन गई है। नहीं, हम गिफ्ट लायक है भी नहीं। गिफ्ट अच्छे लोगों को मिलता है, आप तो अगर अच्छे नहीं होते तो विधायक और सांसद आप ये ऐसे थोड़ी बन जाते हैं। नहीं, ये तो अवसर की बात है, जनता बनाती है, पार्टी नहीं बनाती। टिकट तो पार्टी नहीं दिया ना आपको। हाँ, लेकिन तो जनता ने जिसको दिया, बेहतर व्यक्ति था, जीत गया, भारी बहुमत से जीता है। अच्छा, आप चलिए अब आपकी कुछ बातों को रिमाइंड करते हैं। जब आपका एक लेटर वायरल हुआ था, वो खबर भी हमने चलाई थी, उसके बाद आप मतलब अचानक ही आपके बेटे को जिला उपाध्यक्ष बना दिया गया था। उसके बाद फिर आप खामोश हो गए थे। नहीं, हमने विरोध तब भी नहीं किया था, पार्टी हमने तब भी नहीं छोड़ी। नहीं, आपने विरोध नहीं किया था, आपने प्रश्न पूछे थे। प्रश्न पूछे थे कि मुझे नहीं लगता था कि हम टिकट कटने के लाइन में होंगे। हमने जो 5 साल हैं, 42 साल की सेवाएं हमारी हैं। 1980 में हम सरकारी नौकरी में थे, जब भाजपा को कोई लड़ने वाला प्रत्याशी हम लोग नहीं ढूंढ पाए थे। उस समय हमने सरकारी नौकरी छोड़ के हम सिंबल उतारा था और चुनाव हारने के लिए चुनाव लड़े थे। फिर 2 चुनाव हमने दूसरे प्रत्याशियों को लड़ाए, जो वो 2000 और 2500 पे रह के जमानत जब्त होती चली गई। तो 91 में पुनः दोबारा फिर हमने नौकरी से इस्तीफ़ा दिया, क्योंकि बीच में हमने ज्वाइन कर लिया था। तो फिर हमने अध्यापकी से इस्तीफ़ा दिया। उसके बाद चुनाव लड़े 91 में बाराबंकी ज़िले में हम 1 सीट जीते थे, तब जब पूरे उत्तर प्रदेश में राम लहर थी। तब बाराबंकी ज़िले में केवल 1 मैं सीट जीता था, हमारी 7 सीटें उस समय हार गई थी। तो राम लहर में भाजपा नहीं जीती, हम उस समय जीते थे। उसके बाद 93 में समाजवादी पार्टी और बसपा गठबंधन हुआ 1993 में, तब भी हम चुनाव जीते थे। और 96 में 840 वोट से हमारे, फिर 98 में हमको जगह लोकसभा टिकट दिया गया। तो बाराबंकी ज़िले में पहले हम भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के सांसद बने थे। ये इतिहास हमने रचा था उस समय। ये हम पूरा जो हुआ हमारे ज़िले की जनता के कारण हम वहाँ तक पहुँचे। तो ज़िले की जनता हमारे साथ है, जनता का प्यार मुझे मिलता है, तो हम सेवा के लिए रहते। अवसर मिला तो पार्टी ने हमको विधायक बनाया, ना ये अवसर मिला जिसको मिला वो हम उसके साथ हैं। हम भाजपा के साथ हैं, योगी मोदी के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं। अच्छा, दायित्व की बात की, कोई चर्चा किसी अगर टिकट कटा, विधायक जैसे विधायक का टिकट कटता तो चर्चा किए थे, क्योंकि वरिष्ठ हैं आप, जिस हिसाब से आपने पार्टी की सेवा की, लंबे अरसे से जुड़े रहे, तो उसके बाद की कहीं चलिए ठीक है, एक आपका टिकट कट गया, आपको हम कोई बड़ा दायित्व दे देंगे, इस बारे में कोई चर्चा प्रदेश नेतृत्व से अभी तक? नहीं, हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि हमसे किसी ने कहा नहीं। टिकट कटने के बाद भी हमसे किसी ने नहीं फ़ोन किया। हमने सवाल पूछे तब भी हमसे किसी ने नहीं कहा कि मतलब हम। अच्छा, बीच में चुप हो जाना, जैसे आपने एक सवाल आपने किया, जैसे आपने मीडिया में तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, हमने सवाल किए हैं, लेकिन उसके बाद जब उत्तर मिले तो आपने उसके बाद कोई जिक्र नहीं किया। फिर उसमें जानकारी मिली आपके बेटे को जो है जिला उपाध्यक्ष बना दिया गया, तो वहाँ से साइलेंट हो जाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा। नहीं, साइलेंट शब्द हम पर नहीं लागू होता है। अनुशासन कि जब पार्टी में हमको रहना है, पार्टी का हमने काम किया और पार्टी में रहना है, पार्टी को जिताना है, तो हम पार्टी को जिताने में लगे। नहीं, पार्टी तो आपने जिताया भाई, आपके यहाँ से फिर पुनः भाजपा के विधायक बने, आपने तो काम किया। नहीं, हम तो पूरे जिले में फिर निकले, हम सिर्फ कुर्सी विधानसभा नहीं जा पाए, बाकी हर विधानसभा। अच्छा, आपको ये तो जैसे आप जिले की बात करते, तो क्या आपको पार्टी हाईकमान से आदेश मिला था कि आप लगिए, फिर आप अपने मन से लगे थे नेतृत्व? नहीं, हम अपने मन से लगेंगे। हम पार्टी में, पार्टी अगर हारेगी तो हम हारेंगे। हम अपने को एक कार्यकर्ता मानते हैं, एक जिम्मेदार पदाधिकारी तो नहीं है, लेकिन हम एक जिम्मेदार नागरिक हैं। और इस समय हमको राष्ट्र में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की ज़रूरत थी, और हम पार्टी के बहुत हम अपने को सीनियर। अच्छा, आपको लगता है कि आपको भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं है आपकी? अब उसको ज़रूरत ना हो, लेकिन हमको तो ज़रूरत है। हम तो पार्टी को जिताने में काम किया। आपने कहा कि मतलब उसको ज़रूरत थी, तो हमने सोचा कि इस बार टिकट नहीं मिला, क्या ज़रूरत नहीं है अब? क्या नहीं, अब दायित्व का परिवर्तन है। देखो सीटें। अच्छा, आपको लगता है कि अब उस दौर की राजनीति में, इस दौर की राजनीति में थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा? जैसे आप जो राजनीति करते हैं, जो नई राजनीति आएगी, तो उसमें कहीं तालमेल में कमी रह गई? नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। हम पुराने चलेंगे, सतयुगी चलेंगे, सच्चाई वाली चलेंगे, ईमानदारी वाली चलेंगे, भ्रष्टाचार मुक्त वाली चलेंगे। हम नए में नहीं शामिल हो पाएंगे। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, हमारे कुछ दर्शक जानते थे कि आपने इतनी उम्र में कितनी बार चुनाव लड़ा और कितनी बार विजय आपको मिली? हम 1980 में पहली बार चुनाव लड़े,
फिर हारे। उसके बाद 1991 हम लड़े, चुनाव जीते। भाजपा आपने कब ज्वाइन किया था? हम 1980 क्यों भाजपा के टिकट से ही आप चुनाव लड़ रहे थे 1980 से? हाँ, भाजपा भाई, हम भारतीय जनता पार्टी के 1980 के संस्थापक सदस्यों में से हैं। अच्छा। डॉक्टर उदय प्रकाश शर्मा उस समय जिलाध्यक्ष बनाए गए थे और माननीय सुंदरलाल दीक्षित हमारे के बाद में भाजपा में आए थे। तो उस समय हम लोग पार्टी 1980 में आप फिर चुनाव लड़े? चुनाव लड़े। फिर 1993 लड़े, तब चुनाव जीत गए। 93 चुनाव लड़े, फिर जीते। 96 हम 8 वोट से चुनाव हारे। फिर 1998 में लोकसभा के सांसद बने। 99 चुनाव हार गए। फिर हम 2004 में उपचुनाव लड़े, भाजपा से हम हारे। और उसके बाद फिर इधर 2012 में हम कांग्रेस से चुनाव लड़े, तब भी हमको 52,000 वोट मिला था। और उसके बाद 17 में हम भाजपा से चुनाव लड़े तो चुनाव जीते।